आदरणीय विष्णु जी से अनुरोध करूंगी वो आए और अंतिम चरण की तरफ हमें ले जाएं, ध्यान और प्राणायाम साधना की तरफ। विष्णु जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आदरणीय अखिलेश। उत्तरासन सूक्ष्म क्रियाएं करने के पश्चात हंसी की क्रिया के पश्चात चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। सुविधा अनुसार स्थिति में बैठे, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस स्थिति में आधे घंटे तक बैठ सकते हैं उस स्थिति में बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। सांसें सामान्य, शरीर स्थिर। तीन बार गहरे लंबे सांस लें और छोड़ें। अधिकतम सांस लें और अधिकतम छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस लें तो पेट फूल जाए, सांस छोड़ें तो नाभि रीढ़ से लग जाए पीछे। अपना अपना चक्र पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, अग्निसार क्रिया। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर। प्रयास करें कि पूरी प्राणायाम की ध्यान साधना की अवधि में आंखें कोमलता से बंद ही रहें। करिए गहरा लंबा सांस और सांस छोड़ें। और सांस छोड़ते हुए इसी अवस्था में, सांस बाहर की अवस्था में, नाभि को अंदर आगे पीछे दोलन करें। जितना कर सकते हैं उतना, जितनी बार, 5 बार, 10 बार, 25 बार, 40 बार। क्षमता अनुसार करने के बाद कुछ पल रुकें। 2-3 सांसें लें सामान्य करने के लिए और पुनः आरंभ कर दें अग्निसार क्रिया। 4 बार दोहरानी है क्रिया को, कुल 4 बार। हमारे पेट की आंतों की सुखद मालिश होती हुई। खाली पेट करने वाली क्रिया है। दिन में जब भी कभी खाली पेट हो और याद आती है कुछ करने की, तो ये क्रिया कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम क्रिया, कपालभाति क्रिया दिन में कई बार की जा सकती है। अपने अपने चक्र पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस।
अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। कपालभाति प्राणायाम। भरिए गहरा लंबा सांस और झटके से सांस को छोड़ते हुए आरंभ करते हैं क्रिया को। गति अति सामान्य 1 मिनट में 40-50 बार। सामान्य गति 1 मिनट में 60-70 बार। तीव्र गति 1 मिनट में 80-90 बार। अति तीव्र 1 मिनट में 100 से लेके 110 बार। सारी गतियों में सबसे अधिक लाभदायक गति सामान्य गति 1 मिनट में लगभग 60 बार 70 बार। मूलबंध भी लगाकर रखें। बहुत कम समय के लिए मूलबंध लग पाता है। जितनी देर के लिए मूलबंध लगता है उतनी देर लगाएं। और अगर मूलबंध जब वापस आ जाते हैं तो पुनः लगाएं। थक जाते हैं कुछ पल रुकें और पुनः आराम कर दें। या थक जाने की स्थिति में गति थोड़ी कम कर दें, अति सामान्य गति, और उसके बाद फिर सामान्य गति से आरंभ कर दें। सुंदर कपालभाति प्राणायाम क्रिया। हमारे शरीर के सातों चक्रों को प्रभावित करने वाली क्रिया। चेहरे की आकृति नहीं बिगड़नी चाहिए। कंधे भी प्रयास करें नहीं हिले। सांस बाहर नाभि अंदर, सांस बाहर नाभि अंदर। बाकी प्रयास करें पूरा शरीर स्थिर रहे। अगर हम कपालभाति क्रिया को, अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया को पूरे दिन में कई बार करें और कुल मिलाकर आधे घंटे से 1 घंटे के तक अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर की गाल ब्लैडर की पथरी, किडनी की पथरी नहीं बनेगी, और बनेगी तो धीरे धीरे घुलकर बाहर।
1 मिनट में 60 बार अगर हम करते हैं तो 5 मिनट में 300 स्ट्रोक हो जाते हैं। हमने 7-8 मिनट तक क्रिया को करना है, यानी अपने स्ट्रोक बढ़ाकर 400-500 तक लेके जाना है। थक जाने की स्थिति में कुछ पल रुकें और पुनः आराम कर दें। हाँ, मूलबद्ध लगे रहने का प्रयास करते रहना। हमारे शरीर के भार को भी कम करने वाली क्रिया, पेट में कब्ज होती है, उसमें भी लाभदायक है ये क्रिया। पेट में गांठें बन जाती हैं, वो भी घुल के बाहर हो जाती हैं इस क्रिया से। करते जाएं सुंदर कपालभाति प्राणायाम क्रिया को। एक मिनट और करना है। आते हैं वापस। सांस खाली करते जाएं, अधिकतम खाली करें। मूल बंद, फुटियान बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद, त्रिबंध लगाकर बाह्य कुंभक की स्थिति में क्षमता अनुसार रुकें। जब नहीं रुका जाए तो क्रमानुसार ऊपर से नीचे बंधों को खोलते हुए आते हैं वापस। अपनी सांसें सामान्य करें। मेरा अपना अनुभव है, कपालभाति प्राणायाम क्रिया के पश्चात जब हम बाह्य कुंभक आंतरिक कुंभक की स्थिति में रुकते हैं तो अधिक देर तक हम रुक पाते हैं। धीरे धीरे अधिकतम सांस भरें, पुनः नीचे से ऊपर तीनों बंद लगाएं और आंतरिक कुंभक की स्थिति में भी क्षमता अनुसार रुकें। जब नहीं रुका जाए तो क्रम अनुसार ऊपर से नीचे बंधों को खोलते हुए आते हैं वापस।
अपनी सांसें सामान्य कर। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। दोनों हाथ पलटकर ज्ञान मुद्रा। अगली क्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाई हथेली ज्ञान मुद्रा में, दाहिनी हथेली से प्राणायाम मुद्रा बनाए नासिका पर रखें। धीरे धीरे बाईं ओर से सांस को खाली करते जाएं। अब बाईं ओर से धीरे धीरे सांस भरना है और बिना रुके हुए दाहिनी ओर से सांस को खाली करना है। तत्पश्चात दाहिनी ओर से सांस भरकर बाईं ओर से खाली करना है। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार क्रिया को दोहराते जाएं। धीरे धीरे सांस भरना, धीरे धीरे सांस छोड़ना। इतना धीरे सांस, इस सांस लेने और छोड़ने की ध्वनि स्वयं को भी नहीं सुनाई दे। सांस लेने की और सांस छोड़ने की अवधि समान हो। सांस छोड़ने की अवधि थोड़ी अधिक भी हो सकती है। इस अवधि को थोड़ा बढ़ाने का भी प्रयास करें। कोहनी को शरीर से सटा कर रखें, उससे थकान नहीं होती। बाईं ओर से हमने आरंभ किया था, बाईं ओर से सांस को खाली करते हुए आते हैं वापस। अपना अपना चक्र पूर्ण करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सांसें सामान्य। अगली क्रिया भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति लें, 3 बार दोहराना है क्रिया को।
अपना अपना चक्र पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं ध्यान साधना की ओर। सांसें हमारी समान, शरीर स्थिर। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। ध्यान अपना आती जाती सांसों पर लगाएं। मस्तिष्क में विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, स्वाभाविक क्रिया है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी प्राणायाम करने के पश्चात विचारों का आवागमन काफी कम हो जाता है। हम अगर अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो विचार धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं और हम आंतरिक मौन की स्थिति में चले जाते हैं। आंतरिक मौन की स्थिति में जाने के पश्चात ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। ध्यान भटकता है, विचारों का आवागमन होता रहता है, तो पुनः ध्यान आती जाती सांसों पर लगाएं। ध्यान से आते हैं वापस। एक बार ओम मंत्र की ध्वनि भरिए, गहरा लंबा सांस। ओ जगत कल्याण के लिए प्रार्थना एवं शांति पाठ। सभी साधक एक स्वर एक लय। ओम
अस्तु मा सद्गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां कुशलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। भूम्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। कुछ पल यूं ही शांत बैठे। शांति को अपने मन मस्तिष्क शरीर में समाहित होने दें। दोनों हाथ जोड़े अपने प्रभु को, इष्ट देव को नमन, जनों को नमन, माता पिता को नमन। दोनों हथेलियों में घर्षण करें। ऊष्मा ऊर्जा तेज को उत्पन्न करें और इस तेज को अपने सुंदर मुखमंडल पर धारण करें। एक बार पुनः हथेलियों में घर्षण। अब इस तेज को अपने हथेलियों के स्पर्श द्वारा शरीर के अन्य अंगों में धारण करें। पहली दो उंगलियों से नेत्रों को कोमलता से सहलाते हुए नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें, सुविधा अनुसार स्थिति में बैठे। आगे निर्देशानुसार। धन्यवाद कृष्णा जी, बहुत सुंदर ध्यान साधना करें। हम आगे की तरफ मैं आदरणीय कवि का अनुरोध करूंगी वो आए और आज की साधना के बारे में कुछ बताओ। सर जी, आपका स्वागत। नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद आप सभी का और आज की टीम का, जिसमें आदरणीय होली ब्यूटी जी ज्यादातर एब्सेंट रहती हैं। होली ब्यूटी जी एब्सेंट क्यों हैं? उन्होंने रीजन नहीं दिया सर। नहीं, उन्हें बोलना कि सर बोल रहे थे कि ज्यादा एब्सेंट मत रहो भाई, ठीक है ना, बहुत एब्सेंट लग रही है उनकी। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि गुप्ता जी को बेचारों को जो है ना आप लगा लेते हो, ठीक है ना। अब जो अपनी टीम है अपनी टीम को पूरी रखो ना। गुप्ता जी की सहायता की हर बार आवश्यकता पड़ती है आपको, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि अपनी टीम पूरी रखें और उन्हें बोलें कि भाई आपको आना है, छुट्टी मत करो। चलिए, तो धन्यवाद आपका भी, आदरणीय विष्णुहरि गुप्ता जी का भी और सुशील गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आसन, सूक्ष्म अभ्यास, प्राणायाम सभी बहुत बढ़िया सुंदर आपके द्वारा कराए गए। और सभी साधक साधिकाओं का भी धन्यवाद, जो कि प्रत्येक दिन सुबह बिस्तर को त्याग करके साधना करते हैं।
औरों को भी जोड़ने का प्रयास आप सभी कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ऐसा। सुबह भी संख्या ठीक चल रही है और शाम को भी आजकल अच्छी संख्या आती है, तो प्रयास इसी प्रकार से करते रहें। दूसरा, सोमवार से रात को 9 से 9:30 के बीच में एक कार्यक्रम और हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें आप सभी उसमें जुड़ने का प्रयास करें और अपना भोजन करने के पश्चात आप उससे जुड़े। ऐसा ना हो कि नहीं जी अभी तो हमने भोजन ही नहीं किया, तो सभी आप भोजन करने के पश्चात उससे जुड़ने का प्रयास करें, सो दैट कि उसका बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है। और आज 9 दिसंबर भी है, तो हमारी जो शालिनी सिंघल जी हैं उनकी शादी की सालगिरह है, तो शालिनी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शालिनी जी और मनोज जी दोनों इसी प्रकार से दोनों की जोड़ी बनी रहे, सलामत रहे और सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। शालिनी जी अगर हैं तो उनको मेरी ओर से भी और सभी साधकों की ओर से भी विवाह की वर्षगांठ की सुंदर शुभकामना लेते हैं। शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। ऐसी मुस्कुराहट जैसी आदरणीय अरोड़ा जी के सुंदर मुखमंडल पर होती है और बाकी साथियों के सुंदर मुखमंडल पर भी होती है। हंसी की क्रिया करने के पश्चात उसी हंसी की मुस्कुराहट के साथ आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। अपने घर में, परिवार में सभी से उस तरीके से बात करेंगे। तो इसी के साथ इस सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगल।